भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक की ओर से 12 में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की पर्यावरण कार्यशाला में भाग लेने के लिए अमृतसर से पधारे प्रोफेसर सुखदेव सिंह आज हमारे साथ हैं और हम उनसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक जो है वो अब किस दौर से गुजर रही है और अब वो क्या करने जा रही है। जी, भारतीय संस्कृति निधि जो है इसका गठन 1984 को किया गया था। इसका रजिस्ट्रेशन 27 जनवरी 1984 को जो भारतीय सोसाइटीज एक्ट है उसके अंडर रजिस्टर हुआ था और उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसके इनिशिएटिव से इसको एक आज़ाद ऑटोनोमस संस्था के रूप में रजिस्टर करवाया गया था, जिसमें इसको काम करने की कंप्लीट फ्रीडम दी गई थी और एक थिंक टैंक की तरह डेवलप होने का इसका जो उद्देश्य था संस्कृति के संरक्षण के लिए। और जो गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन इसकी मैनेजमेंट में रखी गई। जो इसका गवर्निंग बोर्ड है, नेशनल गवर्निंग बोर्ड, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के जो सेक्रेटरीज हैं वो इसके गवर्निंग काउंसिल के मेंबर रहते हैं। और जो नेशनल म्यूजियम है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इनके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो भी इसके मेंबर रहते हैं। बाकी मेंबर जो है वो इसके जो मेंबर हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी चुन के आते हैं और जो मेंबर हैं वो आम नागरिक होते हैं। वो मेंबरशिप फी पे करते हैं अपनी और उनको फिर मेंबरशिप जो है वो इंटेक की तरह दिया जाता है और वो चैप्टर्स बना लेते हैं। चैप्टर जैसे आपके 12 चैप्टर है यहाँ पर, तो 25 मेंबर मिला के या 25 से ज़्यादा मेंबर मिला के एक चैप्टर बना दिया जाता है, जिसमें एक कन्वीनर और को कन्वीनर बना दिया जाता है। वो मीटिंग्स प्लान करते हैं और उनके नाम पर एक बैंक अकाउंट खोल दिया जाता है जो वो ज्वाइंटली ऑपरेट करते हैं और इंटेक की उनको ऑथराइजेशन होती है। मतलब पूरे देश में अभी कितने चैप्टर काम कर रहे हैं? अभी 245 चैप्टर हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शुरू में तो बहुत थोड़े चैप्टर थे, 10-15 चैप्टर ही थे शुरू में जब इंटेक को बनाया गया, और अब जो है ग्रेजुअली बहुत नंबर जो है बढ़ता जा रहा है। और चैप्टर मेनली वॉलंटरी बेसिस पर काम करता है। जो चैप्टर के मेंबर्स हैं उनको कोई सैलरी नहीं मिलती है, बल्कि मेंबरशिप फी देते हैं वो। और कन्वीनर भी कोई सैलरी नहीं होती है, कन्वीनर भी वॉलंटरी होता है। और इंटेक के 2 स्तर हैं। एक तो सोशल स्तर है जिसमें हम चैप्टर्स की बात करते हैं या मेंबर्स की बात करते हैं, और दूसरा स्तर है हमारे दिल्ली के ऑफिस का, जहाँ पर एम्प्लॉइज होते हैं जो सैलरी के ऊपर काम करते हैं और जो उस फील्ड में विशेषज्ञ होते हैं और उनका पक्का काम यही होता है। अभी मतलब आपका जो ऑफिस है दिल्ली का, उसमें कितने ऐसे विशेषज्ञ लोग तैनात हैं? तकरीबन 150-200 के करीब हैं जो डिफरेंट तरह का काम देखते हैं। उनमें से जो बिल्कुल विशेषज्ञ कहें तो वो तकरीबन 60 लोग हैं जो डिफरेंट डिविजन्स में काम करते हैं। अच्छा, एक बात बताएं सर जी, कि जब इंटेक का गठन हुआ था और इसका शुरुआत हुई थी, तो उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती उपल जयकर, राजीव गांधी, बड़े-बड़े लोग इससे जुड़े हुए थे। तो इंटेक की गतिविधियां अखबारों में बड़ा स्थान पाती थी और बड़े सम्मान से इंटेक को देखा जाता था। लेकिन आजकल ऐसा लगता है कि जैसे कोई सरकार जो है इसमें शायद इंटरेस्ट नहीं ले रही है, या सरकार के बड़े-बड़े लोग जो हैं उन्होंने इसको एक उस पे एनजीओ टाइप बना करके छोड़ दिया है। आपको क्या लगता है?
क्योंकि ऐसा ऐसा नहीं है, इसमें 100% तो ऐसी बात नहीं है। बाकी जो है इंटेक एक आजाद संस्था है, ये रजिस्टर्ड है सोसाइटी के एक्ट के अंडर, इसलिए इसको एनजीओ बोला जाता है, बिकॉज गवर्नमेंट के अंडर ये काम नहीं करती है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट के साथ इसका कोई तालमेल नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट में डिफरेंस है। जो इंटेक है यह ना तो कांग्रेस, ना बीजेपी, ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड है, भले ही बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी या कुछ और जो लोग हैं वो इसके मेंबर हों। इसके जो मेंबर है ओपन टू ऑल सिटीजन्स हु आर इंटरेस्टेड इन कल्चरल हेरिटेज, बशर्ते कि वो किसी ऐसी गलत उसमें शामिल ना हो, वो बन सकते हैं। तो उसमें एकेडमिक्स भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं। तो वो डिफरेंट तरह की पॉलिटिशियन जो है, वो कलर के आदमी जो है वो इसके मेंबर बन सकते हैं। जब बनाया गया इसको तो वो कोई मतलब ऐसा नहीं था कि जैसे इंदिरा गांधी एज प्राइम मिनिस्टर हैड एन आइडिया, जैसे बाकी भी तो आइडिया होंगे ना। उनके टाइम पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बनी, उनके टाइम पर बहुत सारे और इंस्टीट्यूशन बने, और भी जो है डिपार्टमेंट्स बने। तो वो सारे के सारे कोई कांग्रेस के थोड़ा ही हैं या कांग्रेस के साथ थोड़ा ही जुड़ जाते हैं। ऐसे इंदिरा गांधी जो नेशनल कल्चरल सेंटर है आर्ट्स का, जिसको IGNCA बोला जाता है, वो भी तो उनके नाम से है और उन्होंने ही बनाया। तो उसका भी अभी की जो सरकार है उसको चला रही है, उसका नॉमिनेट करते हैं, वो सरकार ही उसका चेयरमैन और बाकी मेंबर नॉमिनेट करते हैं, जबकि इंटेक का चेयरमैन मेंबर इलेक्ट करते हैं। इंटेक का चेयरमैन कोई सरकार नॉमिनेट नहीं कर पाती है, ना ही गवर्निंग बोर्ड को नॉमिनेट करते हैं। सिर्फ 5 ये लोग जो हैं ये गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करते हैं इसके गवर्निंग बोर्ड में। और जो फर्स्ट चेयरमैन थे इसके राजीव गांधी थे, और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो प्रोटोकॉल के मुताबिक वो इसके चेयरमैन नहीं रह सकते थे, इसलिए प्रफुल्ल चायकर चेयरमैन बन गई। और उसके बाद जब फिर इलेक्शन हुआ, जब उनकी डेथ के बाद, तो महाराजा अमरिंदर सिंह उसके चेयरमैन बन गए। तब तक वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं थे। जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो फिर उसके बाद एक और छोड़ना, तो फिर वो दूसरे बन गए, SK मिश्रा थे। और SK मिश्रा तो वाजपेयी जो थे उनके 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 जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके सेक्रेटरीट में थे, वो रिटायर हुए। और फिर वाजपेयी साहब ने उस टाइम इंटेक को एक ग्रांट दी, जिससे ये जो इनफॉर्मल वे में एजुकेशन हेरिटेज की देना है CBSE स्कूल में, इसका टूल किट तैयार करने के लिए। अच्छा, एक बात